जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या आप जानते हैं कि महाराज पृथु के अश्वमेध यज्ञ में क्या क्या हुआ और उन्होंने भगवान श्री विष्णु से क्या वर मांगा? महाराज पृथु ने अपने राज्य अभिषेक के पश्चात 100 अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और यज्ञ करना प्रारंभ किया। जब स्वर्ग के राजा इंद्र ने यह देखा तो उसने यह विचार किया कि राजा पृथु उससे बाजी मारने जा रहे हैं और वह राजा पृथु द्वारा किए जा रहे अश्वमेध यज्ञ को सहन ना कर सका। जिस समय महाराज पृथु अंतिम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो राजा इंद्र ने सबसे अदृश्य रहकर यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया। उसने यह ईर्ष्या के कारण किया। अत्रि मुनि ने इंद्र के यह कर्म को देख लिया और यह बात राजा पृथु के पुत्र को बताई। राजा पृथु के पुत्र ने तुरंत इंद्र का पीछा करना प्रारंभ किया। जब इंद्र ने देखा कि पृथु का पुत्र उसका पीछा कर रहा है तो वह घोड़े को छोड़कर अदृश्य हो गया। महाराज पृथु का पुत्र घोड़े को लेकर यज्ञ स्थल पर लौट आया। राजा इंद्र ने कुछ समय पश्चात पुनः घोड़ा चुरा लिया और जब अत्रि मुनि ने पुत्र को आदेश दिया तो राजा पृथु के पुत्र अत्यंत कुपित हुआ और उसने इंद्र को मारने के लिए अपना धनुष पर बाण चला लिया। इंद्र फिर से घोड़े को छोड़कर अदृश्य हो गया। इस बात से राजा पृथु भी क्रोधित हुए और उन्होंने इंद्र को मारने के लिए धनुष उठा लिया। यज्ञ के पुरोहितों ने राजा को रोका और उनसे आग्रह किया कि आप इंद्र को ना मारें। इसके पश्चात ब्रह्मा यज्ञ में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि आप इंद्र को नहीं मारें। उसने यह गलत काम किया है पर वह भगवान का प्रतिनिधि है। यदि आप इसका विरोध करेंगे तो वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके अधार्मिक पद्धतियों को फैलाएगा। ब्रह्मा ने अंत में कहा, बस महाराज पृथु के 99 यज्ञ ही रहने दो। उन्होंने आगे कहा कि आप और इंद्र दोनों ही भगवान विष्णु के अंश हो, अतः आप दोनों का कल्याण हो और यज्ञ संपन्न ना होने पर आप तनिक भी शुभ और चिंतित ना हो। जब सर्वोपरि गुरु ब्रह्मा ने राजा पृथु को इस प्रकार उपदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करने की अपनी उत्सुकता त्याग दी और अत्यंत स्नेह पूर्वक राजा इंद्र से संधि कर ली। महाराज पृथु द्वारा 99 अश्वमेध यज्ञों के संपन्न किए जाने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और वे यज्ञ स्थल में प्रकट हुए। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारे उच्च गुणों तथा उत्तम आचरण से मुग्ध हूँ और तुम्हारे प्रति अनुग्रहकारी झुकाव वाला हूँ, अतः तुम मुझसे मनचाहा वर मांग सकते हो। महाराज पृथु ने कहा, हे प्रभु, आप वर देने वालों देवों में श्रेष्ठ हैं। उन्होंने आगे कहा, हे भगवान, मैं आपके तदात्म के वर की इच्छा नहीं करता क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार विंदों से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। अतः मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर की कामना नहीं करता। यह सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति मुझ में निरंतर बनी रहे। ऐसे शुद्ध उद्देश्य से जिसे तुमने बुद्धिमता पूर्वक व्यक्त किया है, दुर्लभ माया को पार किया जा सकता है। इस प्रकार राजा द्वारा समुचित रूप से पूरित होकर श्री भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और प्रस्थान का निश्चय किया। इससे ये हमें ज्ञान मिलता है कि यदि हमारे कान निरंतर श्री भगवान की महिमा को सुनने में व्यस्त रहें तो धीरे धीरे हम अब श्री भगवान से अपने संबंध को समझते हैं और उनकी प्रेममयी सेवा करके जीवन को सफल बनाते हैं। आशा करते हैं कि महाराज पृथु का ये प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।